अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी सीरीज़ के दूसरे पार्ट के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम लोगों ने पत्तोकी रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करनी है। तो चले फिर बात को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म किया था। तो जैसा कि पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि हम लोग अपना सफ़र सुबह सुबह शुरू करते हैं और जल्दी रायवंड से आगे आकर हम लोग चांगामांगा रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं और वहीं पर हम लोग कुछ ट्रेन एक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। खैर, चांगामांगा रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करने के बाद हम लोग अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू करते हैं और थोड़ा सा आगे आते ही 35 और पाक बिजनेस एक्सप्रेस का टाइम हो जाता है, जिसको फाटक से ही रिकॉर्ड करते हैं। इसकी लीड पर आज ZCU-30 लोकोमोटिव था। पाक बिजनेस के गुजर जाने के बाद हम लोगों ने अपना सफ़र आगे की जानिब जारी रखा और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हम लोग पत्तोकी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। पत्तोकी रेलवे स्टेशन पर आज रश ज़्यादा था क्योंकि फिल वक्त ट्रेनों के आने का वक्त हो चुका था, इसलिए लोग टिकटें ख़रीद रहे थे। खैर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस और बुकिंग ऑफिस भी देखा और इसके बाद प्लेटफार्म पर दाखिल हुए। अब अगर बात की जाए पत्तोकी की, तो पत्तोकी को फूलों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी मौजूद है। इसी के साथ पत्तोकी ज़िला कसूर का एक छोटा सा शहर है और इसका रेलवे स्टेशन भी बहुत अच्छा है। चंद ट्रेनों के अलावा बाकी तमाम ट्रेनें यहाँ पर अपना शेड्यूल स्टॉप भी करती हैं। फिर इसके बाद 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस आ गई, जिसने यहाँ पर अपना 2 मिनट का शेड्यूल स्टॉप किया और उसके बाद रवाना हुई। इसकी लीड पर ZCU-30 लोकोमोटिव था। एट डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस के गुजर जाने के बाद मैंने पत्तोकी रेलवे स्टेशन की टंकी भी देखी, जो कि अब हटा ली गई है। इसके अलावा यहाँ पर इसके से लोहे के पिलर ही मौजूद हैं। अब अगर पत्तोकी रेलवे स्टेशन की हरियाली की बात की जाए, तो यहाँ पर तरह तरह किस्म के फूल पौधे पेड़ लगाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर इसके बाद पत्तोकी रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद 2 बड़े कुएं भी देखे, जिनके अंदर पानी भी मौजूद था। इनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मकामी लोगों से बातचीत भी की, तो मालूम करने पर पता चला
कि ये कुएँ अंग्रेज़ों के दौर में पतोकी रेलवे स्टेशन को पानी फराहम करने के लिए बनाए गए थे। खैर अब जदीद दौर है तो इनकी ज़रूरत भी ख़त्म हो चुकी है। इसी के साथ साथ पतोकी रेलवे स्टेशन पर अब हर जगह हैंडपम्प मौजूद हैं जहां से साफ़ सुथरा पानी आप हासिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहां पर अगली मिलने वाली ट्रेन थी 15 अब कराची एक्सप्रेस, जिसने पतोकी रेलवे स्टेशन को थ्रू पास किया। इसकी लीड पर GU 40 लोकोमोटिव था। फिर कराची एक्सप्रेस के गुजर जाने के बाद हज़रत बाबा सखी शेर शाह वलीउल्लाह के मज़ार पे हाज़िरी भी दी और यहाँ पर दुआ भी की। इसी के साथ साथ ये मज़ार रेलवे स्टेशन के अंदर ही कायम है। फिर छांगा मांगा रेलवे स्टेशन की तरह पतोकी रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में हिदायत लिखी हुई थी और इसी के साथ साथ यहाँ पर किबले का रुख भी बताया गया है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। खैर इसी के साथ साथ पतोकी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग की मज़ीद बात की जाए तो इसकी बिल्डिंग पर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, इलामा इकबाल और सर सैयद अहमद ख़ान जैसी बड़ी हस्तियों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। फिर इसी के साथ अगली ट्रेन के आने में ज़रा वक्त बाकी था तो प्लेटफार्म पर चहल पहल की और इसी के साथ साथ पतोकी रेलवे स्टेशन के बहुत ही पुराने क्वार्टर्स भी देखे, जिनके अंदर मेरे ख्याल से अब कोई नहीं रहता और इनकी बिल्डिंग अब अबंडेंट है। फिर इस सब के बाद मैं अप डाउन मेन लाइन के पास आया और यहाँ पर पतोकी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन को देखकर इंतहाई अफसोस हुआ, क्योंकि ये भी पानी में भर चुकी थी। इसी तरह का मंजर अक्सर मानसून की बारिशों में कोट लखपत में भी होता है, मगर यहाँ पर तो फिर कुछ लाइन दिख रही है, लेकिन कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर ज़रा भी लाइन नहीं दिखती और तमाम लाइनें पानी में डूबी हुई होती हैं। फिर इसके बाद एक फ्रेट कंटेनर ट्रेन का गुज़र हुआ जिसकी लीड पर GU 40 लोकोमोटिव था।
फ्रेट ट्रेन के गुजर जाने के बाद शाम हुई और हम लोग अपने आखिरी एक्शन 40 टाउन जाफ़र एक्सप्रेस का इंतज़ार करने लगे। इसी दौरान मैंने एक टाइम स्लैप भी रिकॉर्ड किया जिसको आप एंजॉय कीजिए। फिर आखिर 40 टाउन जाफ़र एक्सप्रेस आ गई जिसकी लीड पर GU20 लोकोमोटिव था। फोर्टी टाउन जाफ़र एक्सप्रेस के गुजर जाने के बाद रेलवे स्टेशन पर अब लोगों की काफ़ी कमी हो चुकी थी और इसी के साथ साथ हमने घर जाते जाते पुल के ऊपर से भी एक वीडियो का शूट लिया जो कि बहुत ही खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको आज के तमाम ट्रेन एक्शंस और इसी के साथ साथ पत्तोके रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग का मज़ा आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ मैंने फेसबुक पर एक पेज भी ओपन कर दिया है जहां पर आपको कुछ ट्रेन एक्शंस और इसी के साथ साथ ट्रेन की फ़ोटोग्राफी देखने को मिलेगी। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाएं उसे भी लाइक और फॉलो कीजिए। जल्दी किसी नई जगह के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।